देखिए अभी हम आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए सिखाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से विलोपन विधि समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, विलोपन विधि के बारे में चर्चा करें तो विलोपन विधि में किसी न किसी एक को विलुप्त करना पड़ता है। किसी एक को विलुप्त करने वाला विधि को ही हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। या तो आप x को विलुप्त कीजिए या फिर y को विलुप्त कीजिए। विलुप्त करने का मतलब कटा करके खत्म कर देना। इसमें देखिए यह बातें आपको याद रखना होगा। यदि एक चिन्ह है, एक चिन्ह का मतलब प्लस प्लस, यदि एक चिन्ह है जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस है, एक चिन्ह रहने पर घटाना है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस माइनस दोनों जगह पर हो, एक चिन्ह रहने पर आपको घटाना है, जबकि दो चिन्ह रहने पर जोड़ना है। दो चिन्ह का मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर माइनस नीचे प्लस। दो चिन्ह रहने पर आपको जोड़ना होता है, जबकि एक चिन्ह रहने पर घटाना होता है। और या तो x वाला बराबर होना चाहिए या फिर y वाला। कई बार बराबर नहीं रहता है, बराबर उसको करना होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ऊपर यदि देखते हैं y में तो ऊपर है 5 और नीचे है 3, बराबर नहीं है। पर x के पास आते हैं तो ऊपर है x, एक x, नीचे भी एक x है, तो यहाँ पर बराबर है, तो बराबर वाला को लेकर के चलिएगा। ऊपर इसमें चिन्ह है प्लस और यहाँ पर भी क्या है प्लस, दोनों में प्लस है। तो बताइए दोनों प्लस रहने का मतलब एक चिन्ह की दो चिन्ह, एक चिन्ह एक जैसा चिन्ह, और एक जैसा चिन्ह रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या करना है घटाना है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। यह है आपका समीकरण 1 और यह है आपका समीकरण 2। ध्यान से समझिएगा, आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। बताइए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 के बारे में यदि चर्चा करें तो समीकरण 1 है x प्लस 5y बराबर 16, जबकि समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 10। घटाने पर याद रखिएगा चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस में दिया है तो उसको माइनस करना है, और यदि माइनस में दिया है तो उसको प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए x है प्लस में, चिन्ह हो जाएगा माइनस, यह है प्लस में, चिन्ह हो जाएगा माइनस, यह भी है प्लस में, चिन्ह हो जाएगा माइनस। यदि माइनस में होता तो उसको बनाना पड़ता प्लस। अब x में x को घटाइएगा तो ये खत्म हो गया। x में x को जब घटाइएगा तो यह क्या हो जाएगा खत्म। अब देखिए ऊपर है 5y प्लस में और नीचे है 3y माइनस में, 5 में 3 घटाएंगे बचेगा 2y। और देखिए 16 में 10 घटाएंगे, 16 है प्लस में और 10 है माइनस में, 16 में जब 10 घटाएंगे तो बचेगा 6। और जब आप 2 से भाग कीजिएगा, 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो निकलेगा 3। इस तरह से y का मान आया 3। अब इसको समीकरण 1 में, या जो निकला है x y का मान, इसको या तो आप समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में, आपका x का भी मान आ जाएगा। तो लिखते हैं जो हल्का लगे उसी में रखिएगा। हमारे अनुसार से हल्का तो नीचे वाला है समीकरण 2, आप 1 में भी रखिएगा तो ये आंसर आएगा। हल्का इसलिए कहते हैं क्योंकि नो दोनों वही है, ऊपर 5 है नीचे 3 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में किसका y का आया है ना, जब x का मान आएगा तो x का मान रखने पर, जब y का आएगा तो y का मान रखने पर। अभी y का मान निकला है इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। बताइए समीकरण 1 दिया है x प्लस 5y बराबर 16। x का मान तो निकालना ही है, प्लस 5 गुना y का मान कितना है 3 है बराबर 16। तो x बराबर 5 तिया 15 बराबर 16। इधर यदि कोई संख्या प्लस में हो, किसमें हो प्लस में, बताइए उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा माइनस में। तो हो गया x बराबर 16, ये प्लस में था उधर गया माइनस 15। तो इस तरह से x बराबर कितना 1। देखिए x का मान आपका आया 1 और जबकि y का मान आया हुआ है 3। और यह तो आपका था
घटाने वाला जोड़ने वाला भी दूसरा वीडियो में बनाए हैं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए। इसके बाद तीसरा जो वीडियो आपको मिलेगा थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का, और वह सबसे हाई क्वालिटी का होगा, यानी कि सबसे उच्च स्तर वाला। यदि उसको आप समझ लिए तो आपका हर एक तरह से किसी भी तरह से पूछा जाए, आपसे जैसे भी दिया जाए बनाने के लिए आसानी से आप बना लीजिएगा। और पता है यदि किसी विधि से हल करने के लिए दिया जाता है और आप हल किए हैं और ऐसा लगता है कि सही है कि गलत है, गलत है कि सही है, तो खुद से चेक भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए चेक कैसे करना है, किसी एक समीकरण को लिख लीजिए, किसी भी एक समीकरण को, पहला उठाइए दूसरा उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे पहला उठाते हैं, पहला में है x प्लस 5y बराबर 16। बस x को x के जगह पर मान रखिए और y को y की जगह पर। यह साबित हो जाएगा कि आपका सवाल सही है कि गलत है। जैसे x का मान कितना आया हुआ है, x का मान आया 1 प्लस 5 गुना y का मान आया हुआ है 3, बराबर में होना चाहिए 16। 16 हो गया तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। तो 1 प्लस 5 गुना 3 15 बराबर 16। सोचिए तो 15 में 1 जोड़ेंगे क्या 16 होगा? जरूर होगा। तो इस तरह से जो हम हल किए थे, यह हल मेरा सही है, खुद से सही कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके।